पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुने। और वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 16वें पद में यीशु कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सदैव तुम्हारे साथ में रहे। तो जो सहायक हमारे साथ में होगा उस सहायक की आवाज को कैसे सुने। बहुत बार वो सहायक बोलता है, वो गाइड करता है, वो चुपचाप रहने के लिए नहीं लेकिन हमारी मदद करने के लिए आता है, लेकिन उसकी आवाज कैसे सुने। यीशु जब कहता है कि मैं सहायक दूंगा, इसका मतलब वो सहायक बोलता है। वो हमारे जरूरत के समय में जब गाइडेंस लगती है वो गाइड करता है। प्रॉब्लम उसमें नहीं कि वो बोलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हम में है कि हम उसकी आवाज को सुन नहीं सकते। जिस सहायक की यीशु बात करता है वो है पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुने जो पवित्र आत्मा हमें गाइड करना चाहता है। सबसे पहली बात, अगर उस सहायक की आवाज सुनना है तो उस सहायक के लिए हमें साइलेंट में जाना पड़ेगा, अकेले जाना पड़ेगा। वचन कहता है मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 35वें पद में, भोर को बहुत अंधेरे में वह उठा, यानी यीशु उठा और बाहर जाकर एक सुनसान जगह में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। उसके बाद लूका में कहता है, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 16वें पद में, परंतु वह सुनसान जगहों में जाकर प्रार्थना किया करता था। और मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 23वें पद में कहता है, और लोगों को विदा करके वह अकेले प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वह अकेला ही था। यीशु मसीह हमेशा, अगर आप देखोगे मिनिस्ट्री के बाद में या मिनिस्ट्री के पहले, वो सुनसान जगह में जाता था और परमेश्वर से बातचीत करता था, मुलाकात करता था। अगर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है तो बाहरी आवाजों को बंद करना पड़ेगा। अगर हमारे मन में, हमारे कानों में बाहर की आवाजें है और आप चाहते हो कि उस आवाज को जो पवित्र आत्मा से आता है सुने, तो उन आवाजों को बंद करना पड़ेगा। साइंटिफिकली जो व्यक्ति जितनी ज्यादा आवाजें सुनता है उतना ही वो उस आवाज से परिचित हो जाता है। अगर पवित्र आत्मा की आवाज से परिचित होना है तो उसकी आवाज को सुनने के लिए बाहर की आवाजों को बंद करना पड़ेगा। यीशु सुनसान जगह में जाता है, परमेश्वर का पुत्र सुनसान जगह में जाता है और वो परमेश्वर से मुलाकात करता है, वो परमेश्वर से बातचीत करता है। अगर हम चाहते कि उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुने तो हमें भी जरूरी है कि हम अकेले में जाएं, शांत वातावरण में जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जंगलों में चले जाएं, जानवरों के बीच में जाके बैठे या पहाड़ पर बैठे या फिर हम घरों के ऊपर में बैठे या फिर पेड़ों के ऊपर में बैठे। नहीं, हमें ऐसी जगह निर्धारित करनी पड़ेगी जहां पर शांतता होगी। बहुत सारे परमेश्वर के दास रात्रि का समय परमेश्वर के साथ में बातचीत करने के लिए चुनते हैं। बहुत सारे परमेश्वर के दास सुबह का 3 बजे का समय चुनते हैं। अगर आप और मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं तो एक एकांत का समय चुनना पड़ेगा जहां पर सिर्फ आप होगे और पवित्र आत्मा होगी, और वो पवित्र आत्मा आपसे बहुत सटीक तरीके में बात करेगा। पवित्र आत्मा चाहता है कि जो आवाज आपको लगाने वाली है वो आवाज सिर्फ आप ही सुने। आपको याद है जब शमूएल को परमेश्वर ने दर्शन दिया तो उसका नाम लेके पुकारा, शमूएल शमूएल। परमेश्वर जब भी किसी के साथ में बात करना चाहता है वो निश्चित करता है कि जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ वही सुने। अगर आपके साथ में परमेश्वर बात करना चाहता है तो वो सुनिश्चित करना चाहता है कि जिसके साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ क्या वो मेरी आवाज़ सुनने के लिए तैयार है क्या। और अगर वैसी आवाज़ सुनना है परमेश्वर की तो आपको सुनसान जगह में जाना पड़ेगा, अकेले कोठरी में जाना पड़ेगा। जब सब लोग सो रहे हो या सब लोग जगने के हो उस समय में परमेश्वर के साथ में जाना पड़ेगा और वो धीमी आवाज़ में, सटीक आवाज़ में आपसे बात करेगा। आप परमेश्वर को देखोगे कि वो चिल्लाता नहीं है,
वो जोर से नगाड़े नहीं बजाता कि मैं आ गया हूँ या मैं बोलने लगा हूँ। वो जब भी बात करता है वो धीमी आवाज में आपसे बात करेगा और आप उसकी आवाज सुन लोगे, क्योंकि वचन कहता है मेरी भेड़, यस, मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानती है। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, उसकी आवाज आपसे बात करेंगी, आप जान लेंगे कि ये आवाज किसी मनुष्य की नहीं लेकिन परमेश्वर की आवाज है। दूसरी बात वो है परसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंसी, लगातारपना। आप जो आवाज़ सुनना चाहते हैं उसके लिए लगातार आपको जाना पड़ेगा परमेश्वर के पास में। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 1 से लेके 8वें पद तक आप अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक स्टोरी है। ये कहानी है एक विधवा स्त्री की जो राजा के पास में जाती है। राजा दयालु नहीं रहता, राजा क्रूर रहता है, राजा किसी को सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन ये विधवा स्त्री अपनी रिक्वेस्ट लेके राजा के पास में बारंबार जाती है। वो बारंबार जाती है और वचन कहता है उस स्टोरी में कि राजा परेशान होकर उसकी विनती सुनने के लिए तैयार हो जाता है। वो बेशर्म की तरह जाती है कि मैं राजा से बातचीत करूंगी, और राजा तंग हो जाता है और वो मजबूर हो जाता है कि उसकी बातों को सुने, वो उस विधवा के कथन को सुने। और वो राजा जो दयालु नहीं रहता, क्रूर रहता है, वो भी विवश हो जाता है कि उस विधवा के रिक्वेस्ट के तरफ अपने कान लगाए। जब बेशर्म के तरह हम परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए जाएंगे, लगातार जाएंगे, तो एक ना एक दिन जरूर आएगा वो पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा। उसके लिए लगातार जाना आवश्यक है। कठिनाई आ सकते हैं, आपके बीच में समय मैनेजमेंट नहीं हो सकता है कि आपके घर में कोई मेहमान आए, या हो सकता है आप बहुत व्यस्त हो, लेकिन आप लगातार उसमें जाएंगे, पवित्र आत्मा के सानिध्य में एकांत में जरूर जाएंगे और उससे कहेंगे कि हे पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, मैं आवाज़ सुनना चाहती हूँ। मार्टिन लूथर कहते हैं जिस समय मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ मुझे ज़रूरत है कि मैं ज़्यादा प्रेयर करूं, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा बिजी होने के समय में ही मैं ज़्यादा पाप करता हूं। जिस समय में भी आपको परमेश्वर से बातचीत करने का मौका नहीं मिलता, समझ लेना वही घड़ी है जब परमेश्वर चाहता है कि आप उससे कनेक्ट हो जाओ। वही सैक्रिफाइस कहलाता है। जब आपके पास में समय है, मेरे पास में समय है, उसी समय में ही हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं कहलाती। लेकिन बड़ी बात यह है जिस समय आप और मेरे पास में समय नहीं है, हमारे पास में बहुत सारे कारण हैं बताने के लिए कि मैं क्यों प्रार्थना नहीं करता, क्यों पवित्र आत्मा के साथ में नहीं जाता। उस समय में भी अगर आप परमेश्वर के लिए मौका निकालते हो, टाइम छोड़ के निकालते हो, वही समय है परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करता है। कंसिस्टेंसी, लगातारपना, आपके परमेश्वर के बीच में मिलन का लगातारपना अगर हो तो आप और मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। तीसरी बात, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुननी है तो तीसरी बात आपको और मुझे ध्यान में रखना है कि हमें उस पवित्र आत्मा को जानना है जिसकी आवाज़ हम सुनने के लिए तैयार है। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय और 23-24 पद में कहता है, यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, परंतु जो घमंड करता है वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है उसको अवश्य है कि वो उसे जाने जिसके ऊपर भरोसा रखता है। जो पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वो जाने पवित्र आत्मा कौन है, परमेश्वर कौन है। जिस समय आप और मैं परमेश्वर के सानिध्य में बैठते उसकी आवाज़ सुनने के लिए, लेकिन अगर उसे पहचानते नहीं तो फिर हम उसकी आवाज़ भी सुन नहीं पाएंगे। जीवन का सत्य यह है कि जिस व्यक्ति को हम जानते हैं, जिसके साथ में हमने बातचीत की, जिसके साथ में हम रहते हैं, हम उसकी आवाज़ को दूर ही से पहचान लेते हैं। अगर आप और मैंने
एक साथ बात नहीं किया तो मेरी आवाज़ को आप सुन नहीं पाएंगे। अगर आप मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हो ऑडियो में और आप चाहे किसी और के मोबाइल में भी मेरी आवाज़ को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। इस आवाज़ को मैंने पहले भी सुना है। क्यों? क्योंकि आपने मुझे जाना है, आप मुझसे परिचित हैं। इसलिए जब पवित्र आत्मा के साथ में आप बैठते हो, आपको जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा कौन है। और वचन कहता है पवित्र आत्मा पर्सन है, व्यक्ति है। कैथरीन कुhlman कहती है कि पवित्र आत्मा मुझे तुमसे भी ज़्यादा रियल लगता है। पेड़ पौधे दुनिया से भी ज़्यादा रियल अगर कोई चीज़ है तो कैथरीन कुhlman कहती है पवित्र आत्मा मुझे रियल लगता है। संसार के सारे चीज़ लोग भी ये मुझे दुय्यम दर्जे के लगते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे रियल लगता है। जिस समय आप और मैं खुद से भी ज़्यादा पवित्र आत्मा को रियल समझेंगे, उस समय पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करेगा। वो क्रिएटर है। आपको जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा क्रिएटर है, पवित्र आत्मा पर्सन है, पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा साथ में रहता है। अगर आपका यह विश्वास नहीं है, आप अगर पवित्र आत्मा को इस रीति से नहीं जानते तो फिर उसकी आवाज़ भी सुन नहीं पाओगे। अगर आपको लगता है कि पवित्र आत्मा बोल नहीं सकता तो फिर नहीं सुन पाएंगे। जरूरी है कि हम उसकी आवाज़ को सुने और सुनने के पहले उसको जाने। चौथी और लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता, बहुत ज़रूरी है, वो यह है कि ऑलवेज बी रेडी टू लिसन, यानी सुनने के लिए तैयार और तत्पर होना है। अगर पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना है तो सिर्फ साइलेंट में जाना नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी यानी लगातारपना जरूरी नहीं है, और सिर्फ यह नहीं कि वो कौन है ये जानना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम निरंतर उसको सुनने के लिए तैयार हो जाए। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 19वें पद में कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो। बोलने में धीमा और क्रोध में भी धीमा हो, सुनने के लिए तत्पर हो। देखो, बहुत बार जब हम पवित्र आत्मा के साथ में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, हम चाहते हैं कि हम ही बोले और परमेश्वर सुने। हम जस्ट चालू कर देते भला 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 ये ला 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 शखदन। हम सब कुछ चाहते हैं कि परमेश्वर सुने, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि हम सुने, और यही गलती होती है। पवित्र आत्मा चाहता है हमसे बातचीत करना, लेकिन पवित्र आत्मा को हम मौका ही नहीं देते। बहुत बार हम अपनी ही सुनाते हैं। जैसे ही प्रार्थना चालू हो जाती है, हम अपने दुखड़ा लेके मानो एक पिटारा लेके चले जाते हैं परमेश्वर के साथ पास में, और वो ओपन कर देते हैं और रुकने का नाम नहीं लेते। जब तक कि हम पवित्र आत्मा को बोलने का मौका नहीं देंगे, पवित्र आत्मा इंटरफेयर नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपको टोकेगा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा चाहेगा कि आप और मैं उसे मौका दें, लेकिन बहुत बार ये मौका नहीं देता। बहुत बार हम ये मौका नहीं देते और इसी कारण से हम उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाते, और हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत नहीं करता। मैं तो पवित्र आत्मा से बोलता हूँ, पवित्र आत्मा के साथ में बोलता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं बोलता। प्रॉब्लम यही है, आप बोलते हो लेकिन पवित्र आत्मा को सुनने के कान अभी तक आपने नहीं खोले हैं। जिस समय हम पवित्र आत्मा की सुनने के लिए अपने कान को खोलेंगे, पवित्र आत्मा के पास में बैठेंगे और ये 4 चीज़ों को याद रखेंगे, पवित्र आत्मा हमसे बात करना आरंभ कर देगा। और ये प्रैक्टिस है। आप बैठिए अपने अंधेरी कोठरी में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ, जिस समय आपने अपने अकेले समय में पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना आरंभ कर लिया, और आप अगर क्राउड में हैं, अगर आप भीड़ के बीच में भी हैं, उस समय आप उस धीमी आवाज़ को जो पवित्र आत्मा आपसे बात करता था अकेले में, उस भीड़ में भी सुन पाओगे। लेकिन उस स्टेज में आने के लिए आपको अकेले में उसकी आवाज़ से परिचित होना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा किस प्रकार बोलता है।
और जब वो आपने सुन लिया, आप फिर स्टेज में हो, आप ट्रेन में हो, आप बस में हो, लाखों लोग आपके कानों के पास में चिल्ला भी रहे हो, लेकिन वो पवित्र आत्मा की आवाज़ जो आपने अकेले में सुनना सीख लिया है, आप उस आवाज़ को पहचान लोगे और सब कानों में आवाज़ जाने के बावजूद भी उस पवित्र आत्मा की आवाज़ को आप समझ लोगे, आप सुन लोगे। और जिस समय उस पवित्र आत्मा की आवाज़ को आप सुन लोगे, समझ लोगे, फिर आपके रास्ते संसार के रीति पर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के और परमेश्वर के रीति पर हो जाएंगे। आपका जीवन बदला बदला सा नजर आएगा। आप कहेंगे कि मैं तो पहले ऐसा नहीं था, अब मेरे जीवन में ये कौन सा मोड़ आ गया है, मैं तो पहले ऐसा नहीं था, अब मैं बदला सा नजर आ रहा हूं। वो बदलाव पवित्र आत्मा की आवाज सुनने से ही आपके जीवन में आ सकता है। प्रभु करे कि इन वचनों के द्वारा आप और भी पवित्र आत्मा के करीब आ जाए और आप उसकी आवाज को सुनने पाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।